बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज पर। और जैसे कि कोरोना महामारी का जो प्रकोप है पूरे विश्व के ऊपर इस तरह से छा गया, हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी के एक ऐसे मकाम पे आकर खड़ा हो गया जहां पर उस व्यक्ति को अब ये सोचना पड़ रहा है कि उससे आगे कहां जाए। और बात सही भी है, जब व्यक्ति को आगे डेस्टिनेशन नहीं दिखती है, उसका कोई मंजिल नहीं दिखता है, तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। चाहे कारोबार की बात हो, चाहे दुकान की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, हर व्यक्ति असमंजस में है, परंतु उसका समाधान कोई नहीं है। समाधान अगर कोई है तो केवल और केवल इंतजार, कब इस कोरोना महामारी से निकलकर हम आएंगे और कब हम अपनी वापस उसी जिंदगी को जीना शुरू करेंगे जिस जिंदगी पर हम बहुत घमंड करते थे, बहुत अभिमान करते थे। मैं आज आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसी सर्वे रिपोर्ट पर। मैं उसकी पहले थोड़ी भूमिका आपको बता देता हूं। भले ही कोरोना की वजह से सारे कारोबार रुक गए हों, सारी चीजें अव्यवस्थित हो गई हों, किंतु एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे भविष्य के लिए, हमारे भविष्य निर्माण के लिए, वह है हमारी एजुकेशन। कहा जाता है कि शिक्षा का अभाव जिस समाज में रहता है वह समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। और कोरोना महामारी के चलते भी आपने देखा होगा कि जो लोग शिक्षित होते गए, जो लोग इस महामारी के प्रति जागरूक होते गए, वह लोग अलग दिखने लगे और उन्होंने अपने नियमों को बहुत अच्छे तरह से पालन किया। और इसमें भारत की अगर बात करें तो बहुत हद तक, काफी हद तक अपने देश में लोगों ने इन नियमों का पालन किया है, और जिसकी वजह से जो एवरेज, जो संपन्न देश हैं, अगर उनके मुकाबले देखा जाए तो भारत में बहुत कम केसेस कोरोना के आए हैं। ये अभी हम पे भगवान की, प्रभु की कृपा रही है, लेकिन हो सकता है कि आगे ये जैसा कि कहा जा रहा है पीक पे भी जा सकता है, तो हम लोगों को और संभल कर रहना है। जैसे कि मैंने बात की एजुकेशन की, एक छोटे से बच्चे से लेकर हायर एजुकेशन तक हर एक माँ बाप को चिंता है कि उसका बच्चा एजुकेशन में किस तरह से अपने आप को रिकवर कर पाएगा, किस तरह से वह अपने आप को आगे ले जाएगा। क्योंकि जो समय पीछे लगभग 3 महीनों का निकला है, उन 3 महीनों में स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटीज बंद हैं, सभी तरह की गतिविधियां जो एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं पूरी तरह से बंद हैं। ऐसे में जीवन उत्साह न्यूज द्वारा एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट बनाने का विचार किया गया जिसके माध्यम से हम जिला हमीरपुर के, खासकर अभी हम जिला हमीरपुर की बात कर रहे हैं, जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, हम सभी का एक ग्राउंड रिपोर्ट बनाना चाहते हैं कि उन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान जो बच्चों की एजुकेशन के लिए जरूरी कदम उठाने थे, क्या वो उठाए? क्या उन बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनकी प्रिपरेशंस के लिए जो तैयारियां करनी थी, क्या उन तैयारियों की तरफ जो कदम उठाने थे वो उठाए? एक निष्पक्ष सर्वे हम करना चाहते हैं। और यहां पर हमने आज जो बड़सर डिग्री कॉलेज है उसको लेना, बरौली डिग्री कॉलेज, वहां से हमने शुरुआत की है। इसके बाद में नदौन, धनेटा, भोरंज, NIT, HPTU और पॉलिटेक्निक कॉलेज, और इसके साथ साथ में जो भी और डिग्री कॉलेजेस हमारे जिला हमीरपुर में पढ़ते हैं, उन सभी की हम एक ग्राउंड रिपोर्ट बनाकर पेश करना चाहते हैं कि इस कोरोना महामारी के चलते जो बच्चों की प्रिपरेशंस होनी थी, जो बच्चों की एजुकेशन पे फोकस करना था, क्या स्कूलों द्वारा, क्या कॉलेजेस द्वारा या उनके जो स्टाफ है उनके प्रबंधन द्वारा वाकई में ही वैसा ही फोकस किया गया? क्या उनको निरंतर क्लासेस दी गई हैं? अगर दी गई हैं तो वो जो उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया गया है उसका कितना इफेक्ट आया है? उनके असेसमेंट्स हुए हैं, नहीं हुए हैं? उनके रिजल्ट्स आगे, अगर उनके आगे एग्जाम होते हैं तो उन एग्जाम्स के अंदर उनकी कितनी प्रिपरेशन हो पाई है जो इंस्टेड ऑफ एजुकेशन उनकी रेगुलर चलती थी उसके मुकाबले? ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम लेकर आएंगे। उनकी काउंसलिंग हुई है, नहीं हुई है, बहुत सारे सवाल हमारे रहेंगे। तो मैं यहाँ पर आज हमारे बीच में कुछ बच्चों को हमने बुलाया, क्योंकि कोरोना के चलते बहुत सारे बच्चे यहाँ पर नहीं आ सके, तो हमने प्रयास किया है कि कुछ बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाए और उनके माध्यम से इस बात को समझा जाए। और उसके बाद में हम एक जो प्रिंसिपल हैं कॉलेज के, उनका भी वर्जन लेंगे। आज वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारे पास वो आएंगे तो हम जब इस न्यूज़ को पब्लिश करेंगे आपके बीच में, तो उनका भी वर्जन आपके बीच में रखेंगे कि जो बच्चे कह रहे हैं और जो उन्होंने किया है या जो उन्होंने करवाया उसके बीच में कोई गैप तो नहीं है। और अगर करवाया है तो जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस हैं
उनके बीच में एक कंपैरिजन बनाया जाएगा और इस रिपोर्ट को हम सबमिट करने का प्रयास करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार के पास में कि कौन कौन से कॉलेजेस ने बेहतर जिम्मेवारी निभाई है इस कोरोना महामारी के चलते बच्चों की एजुकेशन को लेकर, जो बच्चों के भविष्य को बना सकती है। चलिए आपकी बात कराते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे बीच में कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर के खड़े हैं जो कि बरौली कॉलेज के हैं। हम उनसे पहले बात करेंगे, उनका नाम पूछेंगे और कुछ सवाल उनसे हम पूछेंगे और उनकी एजुकेशन जो कराई गई है इस दौरान उससे वे कितने प्रभावित हुए हैं या कितना उनको फर्क पड़ा है। चलिए आपकी बात कराते हैं। हमारे बीच में यहाँ पर एक स्टूडेंट है, आपका क्या नाम है? अमन गालिया। अमन, अभी इस कॉलेज में आप पढ़ते हैं, कौन से इसमें क्लास में है, अभी कौन से सेमेस्टर में? मेरा बीबीए सेकंड सेमेस्टर है। बीबीए सेकंड सेमेस्टर है। तो आपने पहला सेमेस्टर कहीं और से किया है, यहीं से किया है? यहीं से किया है। अभी लॉकडाउन के दौरान अभी आपके एग्जाम तो अभी हुए नहीं होंगे, तो लॉकडाउन के दौरान आपका जो सिलेबस, क्योंकि अब आपके एग्जाम भी आने वाले हैं आगे या वो जब भी एग्जाम होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो रेगुलर पढ़ाई होती थी आपकी उसमें और लॉकडाउन के दौरान आपको क्या फर्क लगा है? आपको कॉलेज की तरफ से क्या सपोर्ट मिल पाया है और किस तरह से आपने इन पिछले 3 महीनों में अपनी एजुकेशन को जारी रखा है? अभी लॉकडाउन से पहले मार्च महीने तक हमारा 70% सिलेबस जो कवर हो चुका था। तो 30% सिलेबस बचा था वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कंप्लीट हो गया है अभी तक। और अभी सुनने में आया कि एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो टीचर्स हमें असाइनमेंट बनाने के लिए दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दे रहे हैं और ऑनलाइन टेस्ट भी ले रहे हैं हमसे। अच्छा, इसमें आपका कभी कोई कॉन्फ्रेंस या आपके करियर को लेकर कोई काउंसलिंग, क्या इस तरह के भी कॉलेजेस की तरफ से कोई प्रयास किए गए हैं इन दौरान? पहले भी यहाँ पे मतलब कैंप लगाए जाते हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन। लॉकडाउन में जूम ऐप के थ्रू कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। जी, मतलब कोई किस तरह की कॉन्फ्रेंसेस कराई हैं आपके साथ? ऑनलाइन क्लासेस। नहीं, ऑनलाइन क्लासेस तो आपकी रही, उसके अलावा क्या कोई कॉन्फ्रेंसेस कराई गई हैं, कोई करियर काउंसलिंग कराई गई हैं, या मतलब इस जूम क्लासेस के अलावा, क्योंकि क्लास तो सिलेबस में हो गया, इसके अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज आपको इस दौरान कराई गई हैं? और तो कुछ जो कॉलेज में रेगुलर होती हैं, क्योंकि रेगुलर बहुत सारी चीजें इससे पहले होती हैं आपके साथ में, उन बातों में और जो लॉकडाउन के दौरान आपको जूम पे जो पढ़ाई कराई गई थी उसके अलावा जो बाकी एक्टिविटीज होती थी, उन एक्टिविटीज में से जूम ऐप पे या लॉकडाउन के दौरान और क्या चीजों पे कॉलेज ने फोकस किया था कि ये चीजें भी आपको इस दौरान की गई हैं? क्या ऐसी कोई एक्टिविटी कराने का प्रयास किया गया था? नहीं, ऐसा कोई एक्टिविटी लॉकडाउन में नहीं हुआ। लॉकडाउन के अंदर यानी आपने सिलेबस से संबंधित और आपके जो चैप्टर्स हैं उनको लेकर, तो जितने भी प्रोफेसर आपके अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, क्या ये जो क्लासेस लगाते थे ये डेली लगाते थे या किस तरह से लगाते थे? डेली लगा रहे हैं। डेली क्लासेस लगाते थे। मैं यहाँ पर ये समझना चाहूंगा कि जूम ऐप पे जब या किसी भी ऐप पे जब आप पढ़ाई करते हैं और जब आप एक क्लास में रेगुलर पढ़ाई करते हैं, तो आपको क्या डिफरेंस लगा पढ़ाने का? जो टीचर्स आपको प्रोफेसर पढ़ाते होंगे, क्योंकि क्लास में जो उनका पढ़ाने का तरीका था और जूम ऐप पे या ऐप पे किसी पे पढ़ाने का जो तरीका था, उसके बीच में आपको क्या फर्क लगा कि उसमें ये फर्क आया? जो रेगुलर क्लासेस होती थी उसमें अच्छे से समझाता था, टॉपिक अच्छे से क्लियर होते हैं, लेकिन टीचर्स ये प्रयास कर रहे हैं कि ऑनलाइन जो क्लासेस लगती हैं उसमें भी अच्छे से हो। इसमें भी काफ़ी डिफरेंस तो है, लेकिन हम भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा, आपकी बात कराते हैं। एक दूसरे स्टूडेंट हमारे बीच में खड़े हैं, उनसे और उनसे पूछते हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम पार्वल शर्मा है। अच्छा मिस्टर शर्मा, ये जो लॉकडाउन गया है, इस दौरान अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, आपकी जो रेगुलर क्लासेस होती थी कॉलेज में, और जब आप एक ऐप के माध्यम से पढ़ रहे थे, तो जो प्रोफेसर्स आपको पढ़ा रहे थे उसमें और जो क्लासरूम की पढ़ाई थी उसमें आपको क्या डिफरेंस समझ में आया? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस तो मतलब अब आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ऑनलाइन क्लासेस में आप इतनी सी स्टडी तो नहीं पा सकते, लेकिन हमारे टीचर्स बहुत प्रयास कर रहे हैं कि मतलब अपनी पूरी सपोर्ट दीजिए हमें, तो हम भी उन्हें पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं और जहाँ तक हो सके हम अपनी पूरी तरह सपोर्ट दे रहे हैं उन्हें अपना, और उन्हें हमने जूम ऐप पर हम अपना स्टडी कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें अलग अलग असाइनमेंट दिए हैं वगैरह, तो वो हम पूरी तरह कर रहे हैं और उन्हें टाइमली सबमिट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसे आपने कहा कि आपके सारे आप अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं, मेरा एक प्रश्न यहाँ पर ये है कि ये पढ़ाई तो आपकी एक पार्ट है लाइफ का, ये तो आपको पढ़ना ही है, चाहे जूम से पढ़ रहे हैं चाहे क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या कॉलेज की तरफ से जो बाकी एक्टिविटीज होती थी ड्यूरिंग लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन से पहले आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी, चाहे वो आपकी काउंसलिंग्स होती थी, ट्रेनर्स आते थे, अलग अलग आपको कई तरह के वो होते होंगे, कन्वोकेशंस होते होंगे, बहुत सारी चीज़ें, आपके करियर काउंसलिंग्स भी होती,
क्या लॉकडाउन के दौरान भी कॉलेज प्रशासन की तरफ से आपको इस तरह की कोई सुविधाएं मिलने का, क्योंकि देखिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक क्लास आप पूरे दिन में लगा रहे होंगे, कितनी क्लासेस लगती थी आपकी एक दिन में? एक दिन में मतलब एक हफ्ते में हमारी 1 या 2 क्लासेस लगती थी। हम डेली नहीं कह सकते कि हमारे डेली क्लासेस लगती है, लेकिन हाँ हमें मैसेजेस ज़रूर कर देते टीचर कि हाँ आज ये काम है और ये कर दीजिएगा। लेकिन हमारी जो वीडियो कॉल्स वगैरह होती थी वो हमारी डेली नहीं होती थी, हमारी एक हफ्ते में 1 या 2 होती थी। अच्छा, हफ्ते में 1 या 2 वीडियो कॉलिंग के माध्यम से क्लासेस होती थी। हाँ। और बाकी दिनों में फिर आप क्या करते थे? जी देखिए, हमें डेली टीचर्स मैसेज करते थे और कॉल्स करते थे, सिंपल कॉल्स। तो हम उनके जरिए उनसे कांटेक्ट बनाए रखते थे ताकि हमारे पूरे जो सिलेबस है वो कंप्लीट रहे और हम अप टू डेट रहे उनके साथ। तो ऐसे में हमें टीचर है वो हमें मैसेज कर देते थे कि किस तरीके से सिलेबस होगा और आगे हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। तो उस हिसाब से हम वो चीज़ें पढ़ते थे। मतलब इसके अलावा जो बाकी चीजें मैंने बताई कि जो काउंसलिंग से लेकर संबंधित, क्या ऐसे भी कुछ चीजें कराई गई हैं आपको इस दौरान? देखिए, लॉकडाउन में ऐसी कोई चीज़ तो फिलहाल हुई नहीं है, बिकॉज अब लॉकडाउन में अब घर पर हैं तो अब फिलहाल ऐसी कोई चीज़ ऑनलाइन मतलब जूम ऐप के माध्यम से ही कोई ऐसी प्लानिंग की गई हो? नहीं सर, ऐसी कोई चीज़ ऐसा कोई नहीं किया गया है। चलिए, हमारे बीच में कुछ और भी हैं। हम देखिए वर्बली यहाँ पर ये समझना चाह रहे हैं, हम इस ग्राउंड रिपोर्ट को बिल्कुल निष्पक्ष रखना चाहते हैं कि देखिए जो कॉलेज की साधारण लाइफ थी लॉकडाउन से पहले, उस लाइफ में और लॉकडाउन की लाइफ में क्या डिफरेंस आया, क्या करवा सकते थे, क्या करवाया और क्या नहीं करवाया गया, ये हम जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं उनकी सबकी एक रिपोर्ट आपके बीच में रखेंगे और हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है सभी में, इस कॉलेज में बाकी कॉलेजेस में क्या डिफरेंस आया है। हम इस रिपोर्ट को आपके बीच में लाएंगे। हमारे बीच में एक और फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम विकास शर्मा है। विकास, जैसे कि हम अभी सवाल कर रहे थे, जैसे इन्होंने बताया कि हफ्ते में 1 और 2 दिन क्लासेस हमारी जूम ऐप के माध्यम से होती थी, उसके अलावा हमारे को टीचर्स जो थे प्रॉपर कम्युनिकेशन रखते थे, हमारे साथ हमें काम बता देते थे, हमारे असाइनमेंट बता देते थे और हम उनको सिलेबस में कवर करते थे। जैसे इन्होंने बताया कि इनके सिलेबस तो कवर हो गए, ये रिजल्ट्स के लिए अभी एग्जाम्स के लिए कितने प्रिपेयर हैं नहीं प्रिपेयर हैं ये तो बात की बात है, लेकिन जैसे आपका भी फाइनल ईयर है, आपके साथ भी सेम सिलेबस चल रहा होगा, आप भी 70% सिलेबस के बाद अब 30% ऐसे ही कवर कर रहे होंगे। अभी अगर आपके जो एग्जाम होते हैं उन एग्जाम को अगर देखा जाए तो पिछले 3 महीने की वजह से आपके एग्जाम के ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट आपको दिखता है? देखिए, इफेक्ट तो इस पे पड़ेगा क्योंकि जो हम ऐसे इसमें क्लासेस लगाते थे कॉलेज में आके, उनसे ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा कम बच्चे जो है समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है। और ऊपर से हम भी प्रयास करते हैं, टीचर भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इसको किया जाए। वो हमारी जूम ऐप पे क्लासेस लगाते हैं ऑनलाइन, कभी उनको टाइम मिलता है, अगर हफ्ते में 1-2 क्लासेस हो जाती हैं, बाकी अलग अलग टीचर हमारी क्लासेस लगाते रहते हैं और हमें असाइनमेंट देते रहते हैं कि आप ये करिए, और हमें वो असाइनमेंट वो सबमिट कराते थे। बाकी अब डिफरेंस तो है, 30% वो जो बचा था उसमें थोड़ा सा तो आएगा, पेपरों में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा उसका। बाकी अच्छा विकास, यहाँ पर एक बड़ा अच्छा प्रश्न मेरे दिमाग में आता है कि आप तो फाइनल ईयर में हैं अभी, और अभी आप अपने करियर के बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे, डेफिनेटली फाइनल ईयर के बाद कुछ ना कुछ प्लान कर रहे होंगे आप आगे कुछ नया करने का। तो करियर काउंसलिंग को लेकर या करियर को फोकस करने को लेकर जो एक कॉलेज का रोल रहना चाहिए एक बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए ड्यूरिंग लॉकडाउन, आपको क्या लगा है कि कॉलेज की तरफ से कितना उसमें योगदान दिया गया? देखिए, ऐसा तो योगदान कोई कॉलेज का नहीं आया ड्यूरिंग लॉकडाउन, क्योंकि बाकी हमारी क्लासेस भी बड़ी मुश्किल से बाकी किया गया था। थोड़े टाइम बाद हमारी, यानी कि पहला लॉकडाउन जो लगा था उसके बाद हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई थी, क्योंकि पता लगा कि लॉकडाउन कुछ ज़्यादा लंबा चलेगा। तो उसके बाद बाकी तो हमारा कुछ नहीं हुआ, करियर काउंसलिंग वगैरह तो कुछ नहीं हुआ। बाकी ऑनलाइन पहले अगर ड्यूरिंग लॉकडाउन से पहले जो है वो होती रहती थी, वो बाहर से बंदे आते थे, वो हमें बताते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद हमारे पास ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना करियर काउंसलिंग हुई, बाकी कुछ नहीं हुआ। ओके, ठीक है विकास, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर ये रिपोर्ट हम आपके बीच में रख रहे हैं कि जिस तरह से कॉलेजेस के द्वारा, जैसे इस कॉलेज की बात बच्चों ने बताई है कि इन्होंने पढ़ाई कराई है, जूम ऐप पे हफ्ते में 2 बार कराने का प्रयास किया है और उनके असाइनमेंट्स भी हुए हैं। हालांकि इनके सब्जेक्ट्स को लेकर अब ये कितनी प्रिपरेशंस कर पा रहे हैं ये बात की बात है, लेकिन इसके साथ साथ में जो एक बड़ी बात यहाँ निकल कर आ रही है कि यहाँ इस कॉलेज में किसी तरह का कोई करियर काउंसलिंग नहीं हुआ है, किसी तरह का बच्चों को लेकर जो आगे फ्यूचर को लेकर एक मोटिवेशन चाहिए होता है, एक गोल क्लियर करने के लिए एक पैथ बनाना पड़ता है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी नज़र आई है। हालांकि इसके बीच में क्या थोड़ा सा पेच है वो तो प्रिंसिपल साहब से बात की जाएगी और उसके ऊपर बात की जाएगी कि उन्होंने क्या
प्लानिंग्स थी और क्या करने चाहिए थे और क्यों नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर एक लड़का हमारे बीच में और यहाँ पर स्टूडेंट है, हम इनसे भी बात करेंगे और इनके विचार भी यहाँ पर लेंगे। आप कौन से ईयर में हैं? सर फाइनल ईयर में हैं। क्या नाम है आपका? सुशांत शर्मा। सुशांत, अभी जैसे कि हमने ये सवाल किए आपके सामने, आपके सभी फ्रेंड्स हैं, सब लोग पढ़ते हैं, आपने इनसे सबसे सुनी बातें हैं, इनकी बातों में आपको क्या ऐसी चीज़ें लगी जो आपको लगता है कि ये हो गई हैं और इन्होंने नहीं बताई या नहीं हुई हैं और इन्होंने बता दी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जैसे ऑनलाइन क्लासेस लगती थी हमारी, तो ऐसा है कि कुछ लोग जो नहीं भी जुड़ पाते थे ऑनलाइन क्लासेस में, तो उनकी पढ़ाई जो है रह जाती थी। अच्छा, क्यों नहीं जुड़ पाते थे? कारण क्या था? सर कारण ऐसा था कि कई लोगों की स्थिति, घर की स्थिति जो अच्छी भी नहीं होती है। अब सभी लोग जो है वो स्मार्टफोन तो ले नहीं सकते, तो सर कई लोग जो है वो इस वजह से पढ़ाई से पीछे रहे हैं। जी। इसके अलावा जैसे आप फाइनल ईयर में ही हैं, आपका कौन सा स्ट्रीम है? बीकॉम कर रहे हैं। तो बीकॉम फाइनल के बाद में आगे कुछ ना कुछ अब आप एमकॉम करेंगे या कोई नई प्लानिंग के लिए जाएंगे, तो क्या आपको भी, जैसे इनको अभी कोई करियर काउंसलिंग इस तरह का कोई प्लान नहीं किया है कॉलेज की तरफ से, क्या आपको किस तरह का कोई करियर काउंसलिंग, कोई कन्वोकेशंस, कोई अचीवमेंट्स या किसी तरह का कोई ऐसे प्रोफेशनल लोगों द्वारा कोई कम्युनिकेशन कराया गया है जिसकी वजह से आप अपने करियर को लेकर आगे कुछ सोच पाएँ? सर अब इस बारे में तो कुछ भी नहीं बताया गया अभी, ना कोई इसमें बारे में कोई और इशू रखा गया है। जी, मतलब आपकी जो क्लासेस हुई हैं वो कितने बार हुई हैं हफ्ते की? सर हफ्ते में हमारे 3 बार लगते थे क्लासेस, और उसके बाद हमारा जो होता था वो हमारा एनएसएस का प्रोग्राम जो है हमारा चलता था, मिशन कवर अवेयर। अच्छा, इसमें जो आपके पास असाइनमेंट्स आते थे प्रोफेसर्स के, जी, उन असाइनमेंट्स को जब आप सबमिट करते थे व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, तो आप कितने सेटिस्फाइड होते थे कि जब आपको कोई चीज़ आई है तो टीचर्स रिमार्किंग करते होंगे आपको? उस असाइनमेंट की कोई मार्किंग भी की है उन्होंने आपको? क्या उन्होंने रिमार्क्स भी दिए हैं कि आप इतना अच्छा इस पे कर पाए या नहीं कर पाए हैं? सर हमारे ऑनलाइन उसमें नहीं दी गई है हमारी, जब हमें कहा गया था कि जब कॉलेज आएंगे तभी सबमिट की जाएगी। अच्छा, तो आपकी जो एजम्पशन है वो कैसे की जाएगी? जैसे अभी आप एग्जाम देंगे, मान लीजिए आने वाले टाइम में महीने में 15 दिन में एग्जाम शुरू होते हैं मान लीजिए, तो जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उसके असाइनमेंट जब आपने सबमिट कराई हैं, तो आप अपने आप को इवेल्युएट कैसे कर पाएंगे कि आपने असाइनमेंट की है वो सही है या गलत है? तो आपको कभी इसमें कोई पूछा है आपने कॉलेज प्रिंसिपल से, प्रोफेसर से कभी बात करी है इसको लेकर के, सर जब मेरी गलती मुझे पता ही तब लगेगी जब मैं एग्जाम दे रहा हूँ, तो मैं कैसे उसको जज कर पाऊंगा? नहीं सर, इस बारे में ऐसा नहीं हुआ। मतलब आपने असाइनमेंट जमा करा दिए हैं लेकिन उसका आपको एजम्पशन नहीं मिला, उसके अंदर क्या है कि उसके आपकी सही था कि गलत था वो भी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है। अच्छा, मेरा मोटिव यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि मैं कॉलेज के अंदर से कमियां निकाल के ला रहा हूँ, मैं सभी कॉलेजेस के अंदर ये देखूंगा कि इसके बीच में क्या चीज़ें ऐसी थी जो बेहतर की जा सकती थी।